रामपुर के किसान बाबा कश्मीर सिंह का आज हुआ अंतिम संस्कार। वहीं काफ़ी विरोध होने के बावजूद भाजपा के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख अंतिम संस्कार में पहुंचे और परिवार वालों को दी सहानुभूति। मौके पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अफान अहमद जुड़ चुके हैं। अफान, क्या है इस टाइम पूरा हाल? असलम मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज जो है रामपुर के बिलासपुर के जो है नवाबगंज क्षेत्र के जो पसियापुरा गांव है, जहां पर जो पीड़ित कश्मीर सिंह जो किसान है जिसने सुसाइड कर शहीदी दी है, आज उसके जो है गांव में जो है उसका अंतिम संस्कार जो है बड़े शांतिपूर्वक कर दिया गया है। आपको बता दें इस मौके पे भारी पुलिस बल मौजूद थी और आपको अहम बात ये भी बता दें उसके परिवार वालों में जो है काफ़ी गम है। इस गम को देखते हुए आसपास के सैकड़ों जो किसान है वो मौजूद है और आपको बता दें भारी जो पुलिस बल जो है वहाँ पर तैनात किया गया था। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हुआ, मगर जो है बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मगर फिर भी लोग जो है उस अंतिम संस्कार में पहुंचे और भारी पुलिस बल भी वहाँ पर मौजूद रहा। उसी बारिश में जो है लोग मौजूद थे और ये जिस तरीके से राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख पर जो है निशान उठ रहे थे, सवाल उठ रहे थे कि भाजपा के जो मंत्री हैं बलदेव सिंह ओलख वो कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए एक वीडियो भी जो है किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर से वायरल किया था और जो है उन्होंने गुस्सा जाहिर किया था कि अगर भाजपा के लोग या राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख खास करके उनके लिए कहा था कि अगर वो गए तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। एक चेतावनी भरा ये वीडियो था, मगर उसके बावजूद भी राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख अपनी विधानसभा के उस किसान के लिए वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी जो ढाढ़स था परिवार को दिया और दुख व्यक्त किया। हालांकि चेतावनी के बाद भी राज्य मंत्री बलदेव सिंह उस गाँव में पहुंचे और उस किसान के परिवार के दुख में शामिल हुए और यही नहीं अंतिम संस्कार में भी जो है वो शामिल हुए। तो सवाल उठ रहे थे राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख पे भाजपा नेताओं पर कि वहाँ ना पहुंचे, उसके बावजूद भी मंत्री वहां पहुंचे और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं दुख की घड़ी तो है ही। जिस तरीके से देश में प्रदेश में किसान सुसाइड कर रहे हैं और शहीदी दे रहे हैं तो सवाल भाजपा पर उठता है फिलहाल, मगर जो क्षेत्र के यहाँ मंत्री हैं, जो क्षेत्र के विधायक हैं, वो भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मगर किसी ने आक्रोश जाहिर नहीं किया। असलम आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर चेतावनी दी गई थी बलदेव सिंह ओलख को तो उसके बावजूद भी क्यों गए, मगर वो उनका क्षेत्र का मामला था, वो विधानसभा है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख की बिलासपुर विधानसभा है और इसी विधानसभा का ये किसान है कश्मीर सिंह जिसने सुसाइड कर शहीदी दी है गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पे। तो हालांकि नाराज़गी तो किसानों में थी, मगर उसके बावजूद भी जो बलदेव सिंह ओलख थे राज्य मंत्री, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि आखिर उनके साथ किसान आक्रोश में है तो कोई बात होगी, अनहोनी होगी, मगर उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी और वो उसके बावजूद भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और परिवार वालों को दुख दिया। हालांकि फोर्स की बात करें तो फोर्स वहां पर काफ़ी मौजूद थी। मैं इस गांव में अभी जो है जब से अंतिम संस्कार हुआ है तब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो किसी तरीके का कोई बवाल नहीं हुआ, किसी तरीके कोई हिंसा नहीं हुई, किसी तरीके को कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ। शांतिपूर्वक किसान का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो सवाल प्रदेश पे फिर भी उठते हैं। किसान भले ही आज जो है शोक में है, दुख में है, वहाँ उसके बाद भी आज भी इस बारिश के बीच में किसानों का जो विरोध है वो जारी है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे कहें या अन्य बॉर्डरों पे जो है किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार भले ही जो है कृषि बिलों को लेकर जो है अपनी बात जो है किसानों की नहीं सुन रही है, मगर किसान डटे हुए हैं उन बिलों को लेकर जो किसान हितैषी नहीं है बल्कि विरोधी हैं। किसान का साफ आरोप है कि जो ये 3 बिल हैं कृषि कानून के, ये काले कानून है, इसको सरकार वापस लेना चाहिए, मगर सरकार जो है इस बात पर अमल नहीं कर रही, इनकी सुन नहीं रही और उन कानूनों में संशोधन की तो बात करी जाती है मगर उसको ख़त्म करने की बात सरकार नहीं कर रही। तो सरकार पर सवाल उठते हैं कि आखिर ये जो किसान हैं, जो शहीदी दे रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं किसान, अन्नदाता जो है देश के अन्नदाता, अगर ये देश के अन्नदाता अगर अनाज पैदा नहीं करेंगे तो ये देश खाएगा क्या? सवाल तो फिर भी उठने लाजमी हैं। शुक्रिया अफान। काफ़ी विरोध के बाद राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख अंतिम संस्कार में आखिर पहुंच ही गए। पल पल की खबर हमारे संवाददाता अफान अहमद देते रहेंगे और आप देखते रहिए हमारा QTV भारत दे दनादन खबर।